मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सबको जय यीशु की। जैसे हम पवित्र आत्मा की इस नोवेना के अंतिम दिन पर पहुंचे हैं, हम पवित्र आत्मा के सबसे कठिन और सबसे सुंदर फलों में से एक पर आज के दिन मनन चिंतन करेंगे। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। पवित्र बाइबल में हम आत्मा के 9 फलों को पाते हैं। पवित्र आत्मा के फल दिखाई देने वाले ऐसे चिन्ह हैं जहां पर हमारा जीवन प्रकट होता हो और इस जीवन को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से जिया जाता है। ये वे सद्गुण और गुण हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले व्यक्तियों में धीरे धीरे विकसित हो पाते हैं। संत पौलुस गलातियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में यह उल्लेख करते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम है। तो पहला फल प्रेम, लव, निस्वार्थ और बलिदानी प्रेम है, जो दूसरों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। लव इज ऑलवेज सैक्रिफिशियल लव, sacrifices that we do for the others and also in love for God. The second one, आनंद, joy, आनंद, आत्मिक खुशी जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है। Joy is given as a gift by God to all of us. The third one, शांति, मेल, पीस, कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर में विश्वास और एक आंतरिक शांति बनाए रखता। Despite of the difficult situations, with the faith that we have in God, there will be an inner peace deep within us. That is the third fruit of the Holy Spirit. And the fourth one, धैर्य, धीरज और पेशेंस, कष्ट, देरी और कठिन परिस्थितियों के बिना विश्वास खोए सहन करने की क्षमता। When there are difficult situations, problems, when our life situation is not so good, when we don't lose our faith, but where we are able to suffer, we are able to take up those moments. That is the fourth fruit of the Holy Spirit. And the fifth one, कृपा, दयालुता, काइंडनेस, दूसरों की प्रति करुणा, दया और उदारता दिखाने का स्वभाव। That is to show kindness, love and generosity towards the others. That's the fifth gift of the Holy Spirit. And the sixth one, bhalai, goodness. In our life, we are supposed to take the right path, sahi marg chunna, and to live a ethical, moral life, a नैतिक जीवन को जीना है। And the seventh one, विश्वास योग्यता, faithfulness, परमेश्वर और दूसरों के प्रति निष्ठावान और स्थिर बने रहने का गुण है या फल है। This is to remain in fidelity, in faithfulness with God and towards the others. And there is the eighth fruit of the Holy Spirit, that is the gentleness, नम्रता, विनम्रता और नम्रता के साथ जीवन बिताना। And the last one on which we are meditating today, आत्म संयम, self control.
और ये फल धीरे धीरे प्रार्थना, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, संस्कारों में भाग लेने से और प्रतिदिन पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण के द्वारा हमारे जीवन में विकसित हो पाते हैं. Gradually in our life, when we are dependent on God and when we are obedient, when we partake in the 7 sacraments, and also when we receive every day, due to our commitment to the Holy Spirit, these fruits will be growing in us. Jesus himself teaches us, मत्ती अध्याय 7 वाक्य 17 में, हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और पवित्र आत्मा के फल इस बात का प्रमाण देते हैं कि मसीह हमारे भीतर जीवित हैं. लेकिन दुनिया हमें अक्सर क्या कहती है? दुनिया अक्सर हमसे कहती है कि स्वतंत्रता का मतलब या अर्थ है जो चाहे वही करना. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. फ्रीडम मीन्स डू वॉट एवर यू वॉन्ट. लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसके कहीं गहरी बात को सिखाता है. होली स्पिरिट टीचेस अस समथिंग डिफरेंट. सच्ची स्वतंत्रता वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अच्छे, पवित्र और जीवन देने वाले मार्ग को हमारे जीवन में चुनते हैं. द रियल फ्रीडम इज दैट वी आर एबल टू डू गुड, एबल टू लिव अ होली लाइफ, and then life-giving ways that we are able to select in our life. Only then we are able to have a proper goal. We are able to transform all those temptations which lead us to another direction. We are able to lead spiritually towards our blessed Lord. Sant Paulus गलातियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में कहते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम है. आत्मसंयम केवल मानवीय अनुशासन नहीं है, यह या कठोर धमन या बाहरी परिपूर्णता भी नहीं है. दिस इज नॉट ओनली सेल्फ डिसिप्लिन. यह पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया एक अनुग्रहपूर्ण बल है. दिस इज अ सेल्फ कंट्रोल. दिस इज द ग्रेस गिवन टू अस बाय द होली स्पिरिट. स्वयं पर अधिकार रखने का. दिस इज अ स्ट्रेंथ टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, ताकि हम पाप हम पर अधिकार ना कर सके. This is the strength which the Holy Spirit gives us so that we do not become slaves of sin. हम में से बहुत लोग अपने हृदय के भीतर होने वाले रोजाना के संघर्षों को भली भांति जानते हैं. We know what is going on deep within our hearts. हम प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हमारा ध्यान भटक जाता है. We want to pray but we lose concentration. हम हमारे जीवन में शांति चाहते हैं लेकिन क्रोध जल्द ही उठ खड़ा होता. We want peace but anger overrules us. हम पवित्रता चाहते हैं. We want to be holy. लेकिन प्रलोभन बार बार दस्तक देते हैं. अगेन एंड अगेन टेम्पटेशंस एनस्लेव अस. हम क्षमा करना चाहते हैं लेकिन अहंकार हमें क्षमा करने से रोक देता. वी वॉन्ट टू फॉरगिव बट आवर एरोगेंस एंड प्राइड स्टॉप अस.
यहां तक कि संत पौलुस को भी ये संघर्ष अनुभव करने को पड़ा और खुद ही उस अनुभव को रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 7 वाक्य 19 में कहते हैं, क्योंकि जो भलाई मैं चाहता हूं वह कर नहीं सकता, परंतु जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। दोबारा सुनिएगा क्या पौलुस हमारे साथ कहता, क्योंकि जो भलाई मैं चाहता हूं वह नहीं करता, परंतु जो बुराई नहीं करना चाहता वही करता हूं। ऐसी हालात है हम इंसानों की। अब फिर भी इस नोवेना का संदेश आशा का संदेश है। पवित्र आत्मा हमें भीतर से बदल सकता है। The message of this novena is hope. Holy Spirit is able to change us from deep within. आत्म संयम की शुरुआत तब होती है जब हम अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथों में समर्पित करते हों। We are able to have self-control, and it's beginning only then when we are able to surrender our lives into the hands of our blessed Lord. प्रभु यीशु क्रिस्त ने पूर्ण आत्म संयम का बहुत ही बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष रखा, जब 40 दिन प्रभु ने उपवास, परहेज और प्रार्थना की और मरुभूमि में शैतान ने प्रलोभन से उनको घेरा, उन्हें शक्ति, सुख और घमंड द्वारा उनकी बहुत ही बड़ी परीक्षा की। लेकिन प्रभु ने हर प्रलोभन का उत्तर जो है ईश्वर के वचन से दिया है। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 4 वाक्य 4 में हम पढ़ते, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर वचन से जीवित रहेगा जो वचन ईश्वर के मुख से निकलता हो। This is the response Jesus gave to the Satan, that a human being does not live by bread alone, but he lives by every word that comes out of the mouth of God. ध्यान दीजिए, यीशु ने केवल अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर के साथ उनके गहरे संबंध के द्वारा प्रलोभनों पर विजय हासिल की। Remember, our blessed Lord was victorious over Satan, not because of his own strength, but because of his relationship with his Father. Because of his prayer, he was able to overcome these temptations. And this is the mystery of self-control. यही मसीह आत्म संयम का रहस्य है। प्रार्थना के बिना आत्म संयम हमें थका देता है। सेल्फ कंट्रोल, इफ देयर इज नो प्रेयर, वी विल बी सून टायर्ड ऑफ आवर लाइफ। पवित्र आत्मा के बिना अनुशासन निराशा में हमें बदल जाता है। विदाउट द होली स्पिरिट, discipline will become a discouragement for us. अनुग्रह के बिना अंततः हताश हम हो जाएंगे। If there is no grace of God at the end, we will be failed human beings. लेकिन पवित्र आत्मा के साथ असंभव भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। With the Holy Spirit, nothing is impossible. नीति वचन में लिखा है, अध्याय 25 वाक्य 28, जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं रखता वह उस नगर के समान है जिसके चारों तरफ दीवारें नहीं हैं। प्राचीन समय में बिना दीवारें वाले शहर पर आक्रमण होते थे। शत्रु आक्रमण करके उसको कब्जा कर लेते थे क्योंकि वो शहर खुला हुआ था।
उसी प्रकार आत्म संयम के बिना मनुष्य का जीवन खुला है शैतान के लिए, क्रोध के लिए, लत के लिए, अशुद्धता के लिए, चुगली के लिए, ईर्ष्या के लिए और निराशा के लिए हमारा जीवन खुला रहता है, इसीलिए हम उसी से ग्रहित होते हैं। विदाउट सेल्फ कंट्रोल आवर लाइफ इज जस्ट लाइक ए सिटी विदाउट वॉल्स, and there are very easy entries for anger, for addictions, for unholiness, for negative criticism, for hate, and then to be disappointed. For these things the ways will be open. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे हृदय की दीवारों को ऐसा खड़ा कर देता, तो इस नवेना से हमें प्रभु की अनुग्रह और शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होता है। मेरे युवा साथियों, शायद इस नवेना के दौरान प्रभु ने आपको आपके संघर्षों का एहसास कराया है। शायद वे संघर्ष जो हैं आपके पारिवारिक जीवन पर आधारित हों या उससे जुड़े हों। शायद ये संघर्ष जो हैं आपके कुछ गलत आदतों से जुड़े हों। शायद आपके जीवन के कटुता पर ये इसका संबंध हो। शायद जो चिंताएं हमें सताती हैं या क्रोध से कहे गए शब्द हैं, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। संत वे लोग नहीं होते जिन्होंने कभी भी आध्यात्मिक संघर्ष ना किया हो। संत वे होते हैं जो कि पवित्र आत्मा को पाकर अपने ही जीवन में भीतर से एक संघर्ष चलाते और जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन पाते हैं। संत अगस्तिन ने एक बार कहा था, प्रभु मुझे पवित्र बना, मुझे शुद्ध बना, लेकिन अभी नहीं। यह कितना मानवीय लगता है और ये अगुस्तीन के बोल हमारे जीवन में कितना सच होते हैं। संत भी इच्छा और समर्पण के बीच में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष जानते। वो संघर्ष को उजागर करता है पवित्र आत्मा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव या नवीनीकरण को हम हासिल कर पाते। सच्चा आत्म संयम तुरंत परिपूर्णता हमें नहीं प्रदान करता। यह एक दिन प्रतिदिन का समर्पण है और संघर्ष है। यह प्रार्थना को हमारे ध्यान भटकने से रोक देता, चुगली के स्थान पर हमें मौन रहने का शक्ति देता, प्रतिशोध के स्थान पर हम दया चुनने वाले हो जाते, समझौते के स्थान पर हम पवित्र आत्मा को चुन लेते, भय के स्थान पर हम विश्वास को पाते और स्वयं के स्थान पर हम प्रभु मसीह को पाते हैं। और हर छोटी जीत जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पवित्र आत्मा धीरे धीरे कार्य करता है, जैसे पानी समय काल के अनुसार एक पत्थर को आकार देता हो। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 25, हर खिलाड़ी सब प्रकार का संयम करता है। हर खिलाड़ी सब प्रकार का संयम करता है। मसीह का हर शिष्य का जीवन जो है एक आत्मिक दौड़ है। आत्म संयम हमारे जीवन को विश्वास योग्य बना देता, हमें प्रशिक्षण देता, हमारे भावनाओं को बदल देता,
जब उत्साह हमारे जीवन में कम होता, उसको बढ़ावा देता, और जब भी हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं, आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। और अंत में हम इस सत्य को याद रखें मेरे प्रिय युवा साथियों, आत्म संयम केवल पाप को ना कहने का नाम नहीं है। सेल्फ कंट्रोल इज नॉट merely saying no to sin. Self control is telling yes to God. आत्म संयम परमेश्वर को हां कहने का नाम है। लेकिन दिस इज अ यस टू द होली स्पिरिट। पवित्रता के लिए हां कहने का है। आत्म संयम शांति के लिए हां कहने का है। आत्म संयम सच्ची स्वतंत्रता के लिए हां कहने का है। आत्म संयम प्रेम के लिए हां कहने का है। नवेना के समाप्ति पर आइए हम केवल मजबूत इच्छा शक्ति के लिए नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ गहरे संबंध के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को भीतर से भर देता है, तब आत्म संयम हम लोगों के लिए कभी बोझ नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल विल नेवर बिकम अ बर्डन, इट विल शो अस अ वे ऑफ फ्रीडम। और तिमोथी को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम पाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। गॉड हैज नॉट गिवन अस fear, but he has given us strength, love and self control. इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हमें अपने विचारों, अपने शब्दों, इच्छाओं और कार्यों को नियंत्रण करने को पवित्र आत्मा हमें सिखाएं। Let us pray today. The Holy Spirit may give us self-control over our words, over our opinions and attitudes, over our work, so that everything will be under the control of the Holy Spirit. If we do this, then we shall mirror a Jesus in the world. ऐसा करने से, पवित्र आत्मा के प्रभाव से हम प्रभु मसीह का प्रतिबिंब हो जाते हैं। And our weaknesses can be transformed as strength. हमारे कमजोरियों को सामर्थ्य के साथ बदल देता ये आत्मा। जब हम गिर जाते हैं तो आत्मा हमें उठा देता है। When we fall, the Holy Spirit raises us again. And this Holy Spirit makes us the children of God, so that we can walk freely in this world. आत्मा हमें परमेश्वर के संतान बनाता और एक सच्चे स्वतंत्रता को जीने की क्षमता प्रदान करता है। I wish you all a very happy Pentecost. May you be filled with Holy Spirit. May your families be blessed. May the young generation be blessed with the Holy Spirit. Amen. आत्मा आओ प्रभु, हम पर तुम कृपा बरसा। सूखे मन के बागों में जीवन की धारा बहाओ। आओ आओ हे प्रभु आत्मा, नव जीवन तुम दे जाओ।
प्रकाश जगाओ तुम, अज्ञान का तम हर डालो। बंद हृदय के द्वारों को अपने प्रेम से खोल डालो। मार्ग सत्य जीवन कर हमको तुम राह दिखाओ। मार्ग सत्य जीवन कर हमको तुम राह दिखाओ। कमजोरों के बल बनकर हम में शक्ति तुम भर दो। आशा का दीप जलाकर हर भय चिंता दूर करो। साहस देह सांत्वना दाता, तुम संग हम आगे बढ़े। एकता का सेतु बनकर भाईचारा जग में लाओ। नफरत दीवारें ढह जाए, प्रेम राज धरती पर लाओ। शांति के राजकुमार प्रभु, मन में शांति बसा दो। बजिए मन में शांति बसा दो। भस्म कर हमारी बांधे, संसार का छल मिटा दो। पवित्र करो तन मन सारा, युग रिश्त में एक बना दो। अनुग्रह